हितोषी साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों आ गया हूं। दरअसल आज का जो अपडेट है पत्र पुराना है। मैं नहीं चाहता था कि इसका खुलासा आपके सामने किया जाए क्योंकि यह संघ से संबंधित है और आपके भविष्य से संबंधित है। साथियों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आज वो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप संविदा कर्मचारी और आपके संघों के बीच रिश्ता क्या है। तो चलिए चलते हैं, देर नहीं लगाते हुए हम पत्रों पर चले। उसके पहले सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, आपके साथ धोखा कभी भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसका पहला कारण, आखिर संघ के लोग मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मैं सच बाहर कर दूंगा, शायद इसलिए। और आज वही एक सच बाहर करने जा रहा हूं। मैं संघों में तो नहीं था, लेकिन फिर भी सच बाहर आया। कैसे आया चलिए हम आपको आगे बताते हैं। चलिए स्क्रीन पर साथियों देखिए, यह पत्र जारी किया गया था जब आपने हड़ताल आगाज करने की घोषणा किया था कि आप 15 दिसंबर 2022 से हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले यह अल्टीमेटम लेटर जारी किया गया था। अल्टीमेटम लेटर क्या जारी किया गया था, आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। और यदि यह लेटर आप लोगों के पास ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप न्यूज RTI में ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से यह पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों ये लेटर 23/11/2022 को अल्टीमेटम दिया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक को। अब हम जो आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं इसकी मांगों पर। हमने जो अपनी हड़ताल प्रारंभ की थी 2022 दिसंबर में, उसमें मांगों को जो हमने रखा था वो मांगे क्या थी, आप पत्र में बकायदा देखिए। पत्र में पहली मांग जो थी कि सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। उसके बाद हमने एक ऑप्शन भी दिया था कि जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया चलती है, नियमितीकरण नहीं हो जाता, तब तक 5 जून 2018 की नीति के तहत जो नियमित कर्मचारी के वेतनमान के न्यूनतम का 90% दिया जाना है वो तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यह पहली मांग थी। और दूसरी मांग थी कि NHM सपोर्ट स्टाफ को आउटसोर्स से हटाकर तत्काल NHM में वापस लिया जाए। अप्रेजल और अन्य कारण से जो कर्मचारी हटाए गए हैं विभाग से, उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, उनको फिर से वापस NHM में लिया जाए। पत्र में आप देखिए पूरा सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं, इस पत्र का अगला भाग। आगे इसमें लिखा जाता है, जो दूसरा नंबर का पेज है, कि महोदय संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के मांगों के संबंध में रोष और आक्रोश व्याप्त है। अतः 6 दिसंबर 2022 प्रशासन स्तर से कोई आदेश पारित नहीं किए जाते हैं तो कर्मचारियों द्वारा 7 दिसंबर 2022 अपनी मांगों के संबंध में चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जो कि आगे चलकर अनिश्चितकालीन आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा। और साथियों 15 दिसंबर से आपका इस पत्र के अनुसार और इस मांगों के अनुसार आपका आंदोलन अनिश्चितकालीन प्रारंभ हो गया। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, आपको तो ये पता है। दरअसल मिस्ट्री आगे है, जो आगे होने वाला है शायद आप उसको पढ़ के और सुन के आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए। तो चलिए स्क्रीन पर फिर एक बार चलते हैं, देखिए आप ये पत्र। साथियों ये पत्र जो दिया गया है ये 3 लोगों को संबोधित करते हुए दिया गया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को यह पत्र संबोधित करते हुए दिया गया है। लेकिन इस पत्र में खास क्या है, अब आप देखिए कि संघ किस तरह से संविदा कर्मचारी यानी आप लोगों के साथ
दोहरा रवैया अपनाता है। कैसे? अब आप यहां डिसाइड करिएगा कि संघ आपका आपके साथ में है कि प्रशासन के साथ में है। चलिए पत्र में आप देखते रहिएगा। अब इसमें आप मांगे देखिए, आपने जो मांग लेके हड़ताल किए थे, इस पत्र में जिक्र कहां पर है? यदि आप पत्र पे ध्यान दें तो इसमें कोई भी ऐसा 90% की मांग नहीं रखी गई है, बल्कि इस पत्र में नियमितीकरण की मांग रखी गई है। तो साथियों, आपका आंदोलन और अल्टीमेटम तो नियमित करने के लिए नहीं था, आंशिक नियमित करने के रूप में दिया गया था क्योंकि नियम नहीं बना है। लेकिन जो नियम बना है 5 जून 2018 की नीति 90% तत्काल प्रभाव लागू करने की बात कही गई थी। तो इस पत्र में कहां है? यह पत्र जारी कब होता है? आप इसकी डेट पे ध्यान रखिए। यह पत्र जारी होता है 18/12/2022, 18 दिसंबर 2022, यानी जब आपकी हड़ताल चल रही होती है और मंत्री मिनिस्टरों और विभाग के अधिकारियों से मिलने का सिलसिला जारी होता है। आपका मांग पत्र आखिर यहां पहुंचते पहुंचते बदल कैसे गया? 90% का मुद्दा हट क्यों गया और नियमितीकरण का मुद्दा बचा? क्योंकि नियम ही नहीं है और शासन प्रशासन जिस तरह से संघ पर दबाव बना के एक लेटर जारी करवा लेती है कि जो नियम ही नहीं है, यदि ऐसा लेटर संघ के द्वारा दे दिया जाए तो प्रशासन जो है स्वतंत्र हो जाएगी कि नियमितीकरण का तो नियम है ही नहीं, हम आपको कहां से कर दें। लेकिन 5 जून 2018 की नीति तो है 90% देने के लिए, तो फिर वो मांग कैसे गायब हो गई पत्र से? ये सोचने का विषय है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, मेरे पास जितना है मैं लगा लेता हूं, थोड़ा आपको भी खर्च करना पड़ेगा। अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। संघ शायद इसीलिए हमें अपने साथ नहीं लेते हैं क्योंकि हम जिस उद्देश्य को लेके पहला कदम निकालेंगे, आखिरी वक्त तक हमारे कदम उसी उद्देश्य को लेके आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर आपका मांग पत्र जो लेके स्टार्ट होता है और ये आके 18 दिसंबर 2022 को मांग पत्र ही बदल जाता है आपका। आखिर क्यों? सवाल तो है। क्या आप पूछ सकते हैं संघ से, या जो वर्तमान संघ चल रहा है क्या उससे भी आप सवाल उठा सकते हैं कि क्या ये भी वैसा ही करेंगे? यदि ऐसा ही करेंगे तो फिर आप हड़ताल में क्यों? नौकरी जो है वही करिए। जब आपके नेता दोहरी नीति अपनाते हैं, धोखा, नेता आपके हैं लेकिन साथ शासन का देते हैं, प्रशासन का देते हैं और आपको धोखा देते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि ये लेटर आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन मेरे जैसे लोग रहेंगे तो हर वो चीज जो छुपी हुई है निकाल के बाहर लाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, मैं सिर्फ यहां यही कहना चाहता हूं, मुझे संघ के साथ काम करने में कोई शौक नहीं और ना तो कोई ऐतराज है। ऐतराज है तो बस ऐसी नीतियों से कि कर्मचारियों के बीच कुछ और कहा जाए, कुछ और लेटर जारी किया जाए और प्रशासन के अंदर जाके एक दूसरा लेटर बना के मांग पत्र के रूप में रख दिया जाए। ऐसा क्यों? आप विचार करिएगा और कमेंट्स करके हमें भी बताइएगा कि क्या ये होना चाहिए। संघ के नेताओं को क्या इस तरह से जो संघ तैयार करते हैं पदाधिकारियों के अपने भविष्य की जिम्मेदारियां सौंपते हैं, तो क्या संघ के लोगों को इस तरह से अपने कर्मचारियों को धोखा देना चाहिए? साथियों, अगले अपडेट का इंतजार करिए। मेरा काम अपडेट रखना है आपको और आपके दिमाग में जो भ्रम भरा हुआ है उसको बाहर निकालना। जब तक आप अपने अधिकार के लिए खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, नेताओं से उम्मीद मत करिए। साथियों, लेते हैं विदा। नमस्कार।